Hello everyone, today I'm here with the part 2 of carbon and its compound. In the part 1, we have discussed that what is carbon, properties of carbon compounds, difference between ionic and covalent bond and much more. So if you have not watched that, so please go and watch it first. So let's just begin with our today's lecture. बच्चों जो आपका टर्म 2 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके ये टॉपिक्स टर्म 2 एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं। इसमें से अभी हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट कर लिया था। इंट्रोडक्शन में हमने कार्बन को जाना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जाना, उसकी बॉन्डिंग को जाना, उसकी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को जाना, बहुत कुछ जाना। अब हम इस वीडियो में बॉन्डिंग इन कार्बन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देन आपका वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन है, देन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, देन आपका सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, देन चेन्स एंड ब्रांचेस एंड रिंग्स हैं, देन हाइड्रोकार्बन्स है, एंड देन फंक्शनल ग्रुप एंड देन होमोलोगस। सो दिस इज द सिलेबस फॉर योर टर्म 2 एग्जामिनेशन। सो आई एम टीचिंग अकॉर्डिंग टू यू। सो टर्म 2 के हिसाब से आपके एग्ज़ाम में ये टॉपिक्स आएंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू गिव यू अ क्विक recap of what all we have discussed in the part 1. So, carbon is the basis of life which can be found in free state, example charcoal, coal, and combined state, example CO2. तो कार्बन हमारी लाइफ का बहुत एक बेसिक एलिमेंट है जो कि हमें फ्री स्टेट में भी मिल सकता है और कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकता है। फ्री स्टेट क्या कौन सी स्टेट होती है? फ्री स्टेट वो स्टेट होती है जब कार्बन किसी और एलिमेंट से अटैच नहीं होता है, और कंबाइंड स्टेट वो स्टेट होती है जब कार्बन हमारा किसी और एलिमेंट से अटैच होता है। तो फ्री स्टेट के एग्जांपल हो गए आपके चारकोल, कोल, एंड कंबाइंड स्टेट के एग्जांपल हो गए CO2. Carbon is electronegative. What is electronegative? Electronegative is the condition in which an element accepts electron. That's why we call it as electronegative. So carbon is an electronegative element. Position of carbon in periodic table. What is the position of a carbon in periodic table? It is present in group 14th and second period. And which block? It is present in P block and it is a non-metal. The atomic number of carbon is 6 and the atomic mass of carbon is 12 and its electronic configuration is 2,4. Some of the compounds of carbon are first acetic acid, CH3COOH, chloroform, ethanol, methane. So I will advise you to learn the melting and boiling points of these compounds as it can be asked in your term 2. Now, bonding in carbon. As we have discussed in part 1 that carbon forms covalent bond. What are covalent bond? Covalent bond are the bonds made by sharing of electrons between non-metal. अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि why it does not prefer to make ionic bonds. First of all, ionic bonds are the bonds in which transfer of electrons take place. So बच्चों, reason is that it can't lose 4 electrons. Why? Because it has low ionization energy. Ionization energy क्या होती है? Ionization energy वो energy होती है जो हमें ions को remove करने में चाहिए होती है, बट कार्बन के पास बहुत कम आयनाइजेशन एनर्जी होती है और 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के लिए तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, बट उसके पास बहुत कम एनर्जी होती है. और वाई इट कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स? बिकॉज इट विल गेट अनबैलेंस. एज यू नो, in carbon there are 6 protons, so 6 protons can't hold 10 electrons, so that's why it does not prefer ionic bonds. What it prefers? Covalent bonding. So it prefers sharing of electrons between atoms of same element or different element. So students, ये आपका पार्ट 1 का शॉर्ट रिकैप था. नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. बच्चों, एक लुइस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिया.
आपने ये प्रीवियस चैप्टर दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी करा होगा, बट सम एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको ये दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो मेनी स्टूडेंट्स हैव कन्फ्यूजन इन दिस. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. तो पहले एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कार्बन एंड हाइड्रोजन का. ये बहुत बेसिक है. कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत बेसिक है. सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट फॉर यू. सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने में स्टेप 1 है, आप उनके एलिमेंट्स जो भी दिए हुए हैं उनका सिंबल लिखिए. तो कार्बन का सिंबल C, हाइड्रोजन का सिंबल H. कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4. हाइड्रोजन के में 1. सो अब इस इंफॉर्मेशन से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे. तो और एक और बात ध्यान रखिए आप, इलेक्ट्रॉन्स को हम किसी भी डॉट स्ट्रक्चर में या तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ हम बनाते हैं. सो मिडिल में हम रखेंगे कार्बन को, उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम अप डाउन राइट लेफ्ट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर देंगे. अब हाइड्रोजन का सिंबल, उसका डॉट, डॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन डॉट, हाइड्रोजन डॉट, हाइड्रोजन डॉट. अब सर्कल बनाने में कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो एक ट्रिक याद रखिए. पहले आप जो भी एलिमेंट है उसका सिंबल लीजिए, फिर उसके इलेक्ट्रॉन का सिंबल लीजिए, और जो अदर एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन का सिंबल लीजिए. तो पहले इसमें देखिए आप, हाइड्रोजन का सिंबल, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का सिंबल और अदर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन का सिंबल. फर्स्ट बबल बन गया, सेकेंड बबल, थर्ड बबल एंड दिस इज फोर्थ बबल. अब कार्बन का भी यही करना है. कार्बन का सिंबल, उसके इलेक्ट्रॉन का सिंबल और अदर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन का सिंबल. तो देखिए, सो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया कार्बन एंड हाइड्रोजन का. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट इज कार्बन एंड क्लोरीन. जैसा कि मैंने बताया, पहले आप उनके एलिमेंट्स का सिंबल लिखिए. कार्बन 4 आउटर मोशन में, क्लोरीन में 7. नाउ लेट्स जस्ट ड्रॉ इट. सो कार्बन का X X X X represent electron, that is 4 electrons. Chlorine 1 1 1 7 होते हैं ना, तो हमने 7 बनाएंगे. क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है. अब बबल मैंने जैसे बताया, 1 बबल, 2 बबल, 3 बबल, 4 बबल. Understanding, this is the electron dot structure of carbon and chlorine. Now let's learn what is single, double and triple bond. बच्चों, उससे पहले मैं आपको बॉन्ड समझा देती हूँ कि बॉन्ड क्या होता है. जब भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं तो उसको हम एक पेयर बोलते हैं बॉन्ड का. जैसे कि आपने बच्चों सुना होगा, अ पेयर ऑफ शूज़. एक पेयर में ये तो नहीं होता कि आपको एक ही शू दे दिया, एक पेयर में 2 शूज आते हैं. ओके, ऐसा ही बॉन्ड में होता है, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ सिंगल बॉन्ड. Single bonds are formed by sharing one pair of valence electrons. These are less reactive, have a high bond length and denoted by a single dash. So इसको डिनोट कैसे करते हैं हम? जैसे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम डिनोट करते हैं C-C. इधर एक इलेक्ट्रॉन है, इधर एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों मिल गए ना, तो एक पेयर बन गया C here. Okay, now let's understand double bond.
Double bonds are formed by sharing two pairs of valence electrons. These are moderately reactive, have a moderate bond length, denoted by two parallel dashes. ये आप इनकी डिनोशन याद रखना कि ये कैसे डिनोट होते हैं. These are very important, okay? Now triple bond. Triple bond are formed by sharing three pairs of valence electrons. These are highly reactive, have a low length bond denoted by three parallel dashes. इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ. देखिए, फर्स्ट ये आपका हाइड्रोजन का एटम है, दैट इज H2. H2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है. तो सी, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स, मैंने अभी बताया था, दो इलेक्ट्रॉन्स एक पेयर बनाते हैं, तो इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड. अब ऑक्सीजन में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दो ने तो एक बना लिया, दो ने एक बना लिया, तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है. और नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 6 है, तो दो एक बनाएंगे, दो एक बनाएंगे और 2 एक बनाएंगे, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा. सो हमारे हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, और हमारे नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है. हाँ. हाँ.
Oh. Hmm? Hmm. This much only for today. Revise the chapter and jot down your doubts in the comment box. And thank you for watching the video. Like, share, comment, and yes, don't forget to subscribe the channel. Thank you.